लाइक किया है, डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है, और जो लोग दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन की रिस्पेक्ट क्यों करता हूं? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिलीजन्स लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिलीजन से निकल कर आते हैं, जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूं। आपने कहा कि आप नास्तिक हैं। भाई साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक हैं। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको? सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं, मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे हैं ना? सोच रहे हैं नहीं? क्यों हुआ मैं आपको बोलता हूं। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते हैं। आप सोच रहे हैं आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे या नहीं? मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद मानते हैं या नहीं? एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक है। और उनके परदादा? वो रिलीजियस है। कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप ये करते, आप लेकिन जानते तो नहीं, आपके दोस्त जब बात करते मदद के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होना नहीं है कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं करता, दूसरे भगवान की मदद लेता है। आप सोच रहे हैं अरे ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या? तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझ रहे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम की बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा। आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान हैं, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहले उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह जो मैं इंशाअल्लाह करूंगा। डबल काम आपके लिए, आधा काम मेरा हो चुका है। आप समझ रहे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा हो जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा भाई आप जिस भगवान में मानते हैं, ईश्वर में मानते हैं, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं, आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिमिटेड जहां तक ये सही मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊं मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मेरे कंप्यूटर, मेरी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहली बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेंगे? आपका क्या जवाब? तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में होगी। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा, उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में। जो डिस्कवर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को, मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी को डिस्कवर किसने किया? वो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंटर ने बनाया है। वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा जैसे मॉडल कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे?
गाड़ी को अगर एक गाड़ी अभी मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है तो आपके ऊपर ब्रेकिंग कर रही है आपके ऊपर कौन जानता है मारुति 800 के बारे में अब देखिए कर रही है जवाब देने के लिए देखिए करने में तो एक हफ्ता एक साल लग जाएगा जवाब क्या है मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता ये पूछना चाहता हूं कि